नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपको बता दें कि बीपीएससी मामला इन दिनों बिहार में कई राजनीतियों के छक्के छुड़ाए हैं। ऐसे में साफ तौर पे देखा गया कि बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर जिस तरह से बीपीएससी का मुद्दा को लेकर कई छात्र अपनी आवाजों को उठाते रहे, लेकिन सरकार उनकी एक तक ना सुनी। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में शिक्षा की मजबूत नींव खड़ी करने जा रहे हैं, लेकिन ये किस तरह की शिक्षा की नींव है जहां छात्रों के भविष्य को कुचला जा रहा है, छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है और जो छात्र लगातार कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, तैयारियां के बाद परीक्षा स्थल पर पहुंचते हैं और वहां पे परीक्षा पत्र ही लीक हो जाता है, जिसके बाद से छात्र लगातार गुहार लगाते हैं, अपनी फिर से परीक्षा देने की बातें करते हैं, लेकिन पुनः परीक्षा लेने की जगह उन पर लाठी चार्ज और वाटर कैनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां आती हैं, उन्हें बहकाने की कोशिश करती है और ये बहकावे के दौर में सिर्फ किसी की पिटाई होती है तो वो एकमात्र छात्र ही बच जाते हैं। छात्रों की आवाज को किस तरह से बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर रौंदा गया, ये सभी ने देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर तमाम तरह की बातें होती रही, तमाम राजनीतिक पार्टियां आते रहे, अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकते रहे, इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने एक बात कहा था कि बिहार में युवाओं का अच्छा खासा वोट बैंक है, ऐसे में युवाओं की आवाज हमारी आवाज होगी। लेकिन वो कहने वाली बातें कहां चली गई जब छात्रों की आवाज बस एक राह देख रही थी कि कहीं से सीएम नीतीश कुमार उन्हें बुलावा भेजे और वो जाकर अपनी बातें स्पष्ट करें। उन्हें एक मौका नहीं दिया गया कि वो अपनी बातों को सरकार के सामने रख पाए। सिर्फ प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जब भी वो सीएम नीतीश कुमार के आवाज पहुंचते थे तो उन्हें लाठी चार्ज और लाठियों से डंडे मारकर दूर भगाया जाता था। अब ऐसे में ये छात्र हैं, ना कि आपके मजदूर हैं। छात्र अपनी आवाज, अपनी न्याय, अपनी फैसले की बात करने गए थे। वैसे में प्रशासन ने किस तरह से रवैया अपनाया ये सभी ने देखा। लेकिन आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4 में भी एक नया अपडेट सामने आया है, जिसे लेकर हम आपके समक्ष आज प्रस्तुत करेंगे कि आखिरकार वो नया अपडेट क्या कुछ कहता है। राज्य के सरकारी स्कूलों में चौथी चरण टीआरई 4 के तहत शिक्षक नियुक्ति और 7,289 विशेष शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा 10 अगस्त के पहले होगी। इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा और शिक्षकों का पदस्थापन और तबादला भी 10 अगस्त तक हो जाएगा। तो बुधवार को शिक्षा विभाग सभागार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह तय हुआ कि शिक्षा मंत्री ने राज्य में अनुकंपा के आधार 6,421 पदों पर सेवा काल में मृत शिक्षक कर्मियों के आश्रितों की भी नियुक्ति 10 अगस्त तक कराने का निर्देश दिया और 7,289 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेजी जा चुकी है। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति वाले प्रारंभिक स्कूल चिन्हित भी कर लिए गए हैं। अभी हमने आपके समक्ष बीपीएससी टीआरई 4 की नया अपडेट सामने रखा, लेकिन ऐसे में जहां बीपीएससी टीआरई 3 की लड़ाई अभी भी बाकी है, तो उसमें बीपीएससी टीआरई 4 की बातें कब तक साथ देगी। वैसे में कहा जाए तो कई छात्रों अभी भी अपनी मांग को लेकर लगातार धरना करने बैठ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी अहम भागीदारी निभा रही थी अपनी आवाज को उठाने में। वैसे में देखा गया कि कई महिलाएं शादीशुदा थी जो अपने छोटे बच्चों के साथ सड़क पर बैठी नजर आई और अपनी आवाज को उठाती रही। इस दौरान महिला प्रशासन के द्वारा उन्हें हटाने की हर एक अहम प्रयास की गई, लेकिन महिलाएं डटी ही रही। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो नीतीश कुमार महिलाओं का वोट बैंक साधने की बात कर रहे हैं, युवाओं का अपना अच्छा खासा वोट बैंक अपने पाले में रखना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह के मुद्दे लगातार बिहार में होते रहेंगे तो क्या वाकई सीएम नीतीश कुमार की नैया पार हो पाएगी। ऐसे में विपक्ष पार्टी इसका पूरा फायदा लेगा, लेकिन विपक्ष सिर्फ फायदा ही लेता नजर आ रहा है। ना ही उनके सवालों को लेकर सीएम नीतीश कुमार से बातचीत कर रहा है, ना ही उनके आवाज़ें को लेकर कोई अच्छा कदम उठा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ राजनीति रोटियां सेकना, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा किसी का घाटा हो रहा है तो वो हमारे युवा छात्र लोग हैं, जो लगातार अपनी भविष्य की लड़ाई लड़ने में सरकार से एकजुट डटे हुए हैं। वैसे में देखना होगा कि सरकार कब तक यूं ही छात्रों के भविष्य के साथ गलत बर्ताव करती रहेगी और कब तक बिहार की शिक्षा नींव यूं ही चरमराई रहेगी। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना और बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोल देने से बिहार की शिक्षा नींव उठती नहीं है। ये बात सरकार को समझनी चाहिए। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज 24 पर। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।